163 आदमी की अटेंडेंस पुलिस के रिकॉर्ड में लगा है। यह गुंगी बहरी निकम्मी प्रशासन जनता के गरीबों के जान से खिलवाड़ कर रही है पैसा लेकर के। मुजफ्फरपुर बियाडा के अंदर, बेला बियाडा के अंदर जितनी भी कंपनियां चलती है, बार बार हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय को मतलब बार बार ये संदेश देने का काम किया जो यहाँ पे वो कल घटना घटा, उसके बाद से विकास मोदी लापता हैं। अपनी माँ से बात किया, अपनी भाभी से बात किया तो पता चला जो मतलब घर का पूरा दरवाज़ा हिल रहा था। जैसे भूकंप आता है, भूकंप के झटके होते हैं, पहले तो सबको लगा कि जो भूकंप ही आया है सब। तो जैसे कि मालूम यहाँ से हुआ कि यहाँ के स्टाफ लेबर मजदूर का कहना था कि भाई बॉयलर में खराबी है, बल्ब जाम है, इसको ठीक कराया जाए। तो ये इसके ऑनर विकास मोदी बोलते हैं हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। घर का छत गिर सकता है तो इसमें काम करने वाले कोई भी आदमी सलामत थोड़ी रहेंगे। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृत राजा। अभी हम मुजफ्फरपुर में जो बॉयलर कंपनी में ब्लास्ट हुआ है और हादसा हुआ है, तो हम वहां आए हुए हैं और देखिए कि उसके गेट के सामने हम खड़े हैं और देखिए कि कितना ज़्यादा यहाँ क्षति हुआ है। पूरा ऊपर का जो करकट है पूरा ब्लास्ट हो गया, अंदर का भी पूरा तहस नहस हो गया, घर पूरा ढह गया है। और इसमें अब तक 7 लोगों की मरने की बात पुष्टि की गई है और कई दर्जनों लोग के घायल होने की बात कही जा रही है, जो SKMCH में भर्ती हैं। और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ अभी जो बॉयलर कंपनी है उसके पास स्थित है, तो हम उनसे बात कर रहे हैं कि आखिर उस समय कल रविवार के सुबह में क्या हुआ था और इन लोग कहाँ थे और उस समय इन लोग को क्या महसूस हुआ। कल यहाँ पे सुबह में बहुत सारे आदमी थे। नाइट शिफ्ट, सैटरडे की नाइट शिफ्ट चल रही थी और संडे का इसके कुछ स्टाफ थे जो बतलाया कि संडे को वही डबल करने वाले थे, उनकी 4 बजे छुट्टी होने वाली थी। सुबह जब हम लोग आए, घटना 9:40 की थी और 9:50 के आसपास मैं यहाँ पे आया। जब गार्ड से पूछा, SAS की गार्ड थी कि भैया यहाँ पे कितने आदमी अटेंडेंस आज का है, तो बोला कि यहाँ अटेंडेंस नहीं लगता है। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद हुआ। अच्छा, जो घटना हुआ था रविवार की सुबह में, तो उस समय आप कहाँ? 9:35 से 40 मैं उस वक्त ब्रह्मपुरा में था। अच्छा। ब्रह्मपुरा में मैं इसकी आवाज़, धमाके का आवाज़ सुना तो हमने कहा कहीं कुछ ब्लास्ट किया होगा, लेकिन एक हमारे घर से फ़ोन गया कि बिला फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, जिसका लोहा का टुकड़ा उड़ के आया है, जो अपने छत पर गिरा, छत गिर गया है लोहा के टुकड़ा से। अच्छा। तो जब मेरे इतना 1 किलोमीटर दूरी पर मेरे घर का छत गिर सकता है, तो इसमें काम करने वाले कोई भी आदमी सलामत थोड़ी रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके छत पर गिरा, आपका जो छत गिरा, तो उस समय आपके परिवार के लोग को क्या महसूस हुआ, ये बताइए आप। लगा कि जलजला आ गया। हाँ, जलजला आ गया, लोग उठ के भागने लगे रोड पर। हाँ। और रोड हवा में इतना प्रेशर था कि हवा में ऊपर से लोहा का टुकड़ा उड़ के लोग के घर पर गिर रहा था। तो अच्छी बताइए कि जो इसमें तो जब आपका छत टूटा है कि नहीं, आपके छत के घर के लोग डरे उस समय, तो लेकिन इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है, यहाँ जो कंपनी है उसकी गलती है कि नहीं, तो इस पर आप क्या कहिएगा? इस कंपनी ये बॉयलर जो ब्लास्ट हुआ है, ये बॉयलर 15 दिन से महीना दिन से ख़राब था। शाम में सुसुहाट की आवाज़ आती थी जो घंटों 2 घंटा तक ये आवाज़ बनी रहती थी, इसके बाद बंद हो जाता था। तो जैसे कि मालूम यहाँ से हुआ कि यहाँ के स्टाफ लेबर मजदूर का कहना था कि भाई बॉयलर में ख़राबी है, बल्ब जाम है, इसको ठीक कराया जाए। तो ये इसके ऑनर विकास मोदी बोलते हैं हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और वो कल घटना घटा, उसके बाद से विकास मोदी लापता हैं और वो बल्ब के जाम होने के कारण ये बॉयलर फटा है। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सतीश कुमार पाठक हुआ। अच्छा, आपका घर? मेरा बगल में ही है, SSB कैंप के पास है। दुर्भाग्य या सौभाग्य कि इसको कल मैं शहर में मौजूद नहीं था, लेकिन चूँकि घर से फ़ोन आया तो मैं भी वहाँ पे राजगीर में था, काफ़ी दहशत में आ गया। क्योंकि सारे ग्रामीण का फ़ोन आता रहा, जो हमारे घर का शीशा टूट गया, मतलब हमारे किसी का ग्रिल टूट गया, किसी का दीवार क्रैक कर गया। इस तरीके का पूरा डर का माहौल सारे दिन बना रहा। जब मैंने घर बात किया तो अपनी माँ से बात किया, अपनी भाभी से बात किया तो पता चला जो मतलब घर का पूरा दरवाज़ा हिल रहा था। जैसे भूकंप आता है, भूकंप के झटके होते हैं, पहले तो सबको लगा कि जो भूकंप ही आया है, सब लोग अपना घर छोड़ करके निकल चुके थे। लेकिन जब जैसे ही सूचना मिली जो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, तो सारे लोग यहाँ पर आए देखने के लिए। देखिए, ब्लास्ट तो यहाँ ये टेलर है,
मैं टेलर इसलिए कह रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर बियाडा के अंदर, बेला बियाडा के अंदर जितनी भी कंपनियां चलती है, बार बार हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय को मतलब बार बार ये संदेश देने का काम किया, जो यहाँ पे पहले मतलब राख का बहुत सारा मामला यहाँ पे हुआ करता था। उस समय भी हम लोग जिलाधिकारी को आवेदन देते थे, जिससे आँखों लोगों को मतलब त्वचा रोग, आँख का रोग, मतलब इस तरीके से आँख की रोशनी चली जा रही थी। और ये बॉयलर का मामला आज से नहीं, 3-4 वर्षों से हम लोग लगातार उठाते आए हैं। 84 में और एक मिनट, और कितने दिन मतलब क्या कहते हैं, ये लोग अपने पुलिसिया प्रभाव से, प्रशासन के प्रभाव से, अपने राजनीतिक संरक्षण से इन लोगों ने उस आंदोलन को दबाया, ठीक है। और हमारे मतलब बहुत सारे निर्दोष ग्रामीणों पे इन लोगों ने FIR भी करवाने का काम किया। लेकिन ये मैं कहता हूँ, चलिए जिनकी भी जान गई है उनकी प्रति बहुत गहरी संवेदना है, ठीक है। लेकिन चूँकि जो चला गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन मैं एक मतलब चेतावनी के रूप में कहिए, हमारे समाज को भी, प्रशासन को भी, हमारे जनप्रतिनिधि को भी यह लेना चाहिए। जो ये इतनी मतलब एक बॉयलर फटने से आप सोच सकते हैं, जो अहियापुर 0 माइल तक इसका धमाका गया है, मतलब 10 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ बहुत सारे मतलब ऐसे केमिकल हैं जो क्या कहते हैं, कूलिंग करके, जैसे आपको बगल में कोल्ड स्टोर है, उसमें एक गैस अमोनिया गैस का मेंटेन होता है। आप सोच लीजिए, सोचने मात्र से आपका रूह कांप जाएगा। जिस दिन उसका ब्लास्ट होता है, 50 किलोमीटर के रेडियस में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। ये तो एक छोटी सी घटना है। और जितने स्तर में अगर यहाँ पे जांच कराया जाए, हम लोगों ने जिस समय भीमसेरिया एग्रो से उड़ता था, उनके बॉयलर के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट को भी बुलवाया। एक कमेटी बनी, बियाडा के अंदर की एक कमेटी बनी, मतलब उद्योगमी संघ है उनका एक कमेटी बना। बेला थाना प्रभारी के मतलब थाना अध्यक्ष भी उस कमेटी में थे। और जब उस कमेटी में के द्वारा जांच करवाए हम लोगों ने, तो बॉयलर एक्सपर्ट को बुलाया गया। सारे के सारे बॉयलर, करीब 10 से 12 कंपनी को हम लोगों ने विजिट किया था बॉस, लेकिन 12 सारे के सारे बॉयलर मानकों पे कहीं खड़ा नहीं था, कहीं नहीं। यह गुंगी बहरी निकम्मी प्रशासन जनता के गरीबों के जान से खिलवाड़ कर रही है, पैसा लेकर के। एक बात बताइएगा, कल यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोगों से बातचीत करके देखा जा रहा है कि कल यहाँ 30 से 35 लोगों के होने की आशंका थी। निश्चित रूप से सर, चूंकि ज़्यादा आप अगर देखेंगे तो इसमें कंटिन्यू लगातार लोग रहते हैं। 163 आदमी की अटेंडेंस पुलिस के रिकॉर्ड में लगा है। स्थानीय प्रशासन के रिकॉर्ड में है। स्थानीय प्रशासन, बेला थाना के प्रशासन के रिकॉर्ड में लगा हुआ क्या है। थाना प्रभारी सर वहाँ कुछ आप लोगों को जानकारी दिए इस विषय? नहीं, थाना प्रभारी इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी है। इस विषय में प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। सारे के सारे आला अधिकारी चुप्पी साध ली। आप कॉमन सी बात को सोच लीजिए, जिस दिन प्लांट होता है, क्या 5-10 लोगों से कोई प्लांट चलता है क्या? एक लघु उद्योग जो घर में भी लोग छोटा सा उद्योग चलाता है, वो भी 5-10 लोगों से नहीं चलाया जा सकता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए 30 से 35 आदमी अगर कल मरे हैं इस घटना में, तो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी सारे लोगों को कहीं ना कहीं इन लोगों ने छुपाया है। रात के उनके परिजन क्या, उनका कोई खोज रहे हैं, लोग खोज रहे हैं, उनके परिजन खोज रहे हैं। आप यहाँ पे आए हैं, आप खुद देख लीजिए, कल इतनी बड़ी त्रासदी यहाँ हुई है। पूरा का पूरा शहर ही नहीं, देश मतलब देश स्तर का ये न्यूज बना। प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त किया, 2-2 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया है। लेकिन आप प्रशासनिक रूप से यहाँ कोई व्यवस्था दिख रही है क्या? एक कांस्टेबल भी आपको दिख रहा है क्या? एक कुछ भी दिख रहा है क्या? इतनी बड़ी त्रासदी को घंटों में समेटा गया। घंटों में बगल में फैक्ट्री चालू है। जितने भी बॉयलर बगल के तो फैक्ट्री तो क्षतिग्रस्त हो गया। हाँ, वो चूड़ा मिल है, प्रभात खबर है, ये सारा चीज़ क्षति हुआ है। लेकिन कम से कम उन सारे फैक्ट्रियों को तत्काल बंद किया जाए जहाँ पे बॉयलर से काम होता है। हम लोगों का डिमांड यही है, हम तमाम ग्रामीणों का डिमांड यही है कि जो भी बॉयलर यूनिट है बेला फेज 1 में या फेज 2 में, इसको यहाँ से हटा के 50-100 किलोमीटर दूरी पर ले जाया जाए, जहाँ आबादी नहीं हो। आबादी वाले क्षेत्र से बॉयलर प्लांट को बंद किया जाए। अच्छा, आइए बताइए, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, आबादी वाला इलाका नहीं है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, आबादी नहीं है। जवाब देता हूँ आपको,
ये 1985 में बियाडा क्षेत्र बना था, ठीक है, सॉरी 72 में। और यहाँ जो ग्रामीणों का, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम कहीं से बस करके आधा घंटा एक घंटा से नहीं आए, हमारा 5 पुश्त इस इलाके में गुजर गया है। आप बताइए, जब हमारी जमीन, पूर्वजों का जमीन एक्वायर कर दिया गया, जमीन में ये ठीक प्लांट है, और तो हम लोग गांव छोड़ करके कहाँ चले जाए? ये सरकार का दायित्व बनता है, ये प्रशासन का दायित्व बनता है। ये जो 10,000 की आबादी है, इस आबादी को बियाडा क्षेत्र से बाहर बसाया जाए, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। सर जी 85 से मेरा केस चल रहा है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि आबादी को बाहर किया जाएगा, आबादी को बाहर किया जाएगी, इस कंपनी को बाहर नहीं, कंपनी को बाहर किया जाए। जितनी बड़ी आबादी है उसको बाहर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ इस मिट्टी से हमारा बचपन जुड़ा है, हमारा सेंटीमेंट जुड़ा है। इस आबादी को कैसे आप दूर कर सकते? कम से 5 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम सरकार को इससे जगना चाहिए। आप देखिए, बार बार ऐसा हादसा होता है, ये मुजफ्फरपुर की पहली घटना नहीं है, हमेशा ऐसा घटना हो रहा है। तो सरकार को, प्रशासन को इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है, जो इस इंडस्ट्रियल एरिया को, खास करके ऐसे प्लांट, हम लोग विकास विरोधी नहीं है, अगर विकास विरोधी होते तो हमारे पूर्वज जमीन नहीं देते। हम लोग विकास विरोधी नहीं, हम लोग विकास प्रेमी लोग हैं। लेकिन ऐसे लोग, आम जिंदगी, जनमानस की जिंदगी, गरीब गुरबा की जिंदगी से बढ़ करके से उद्योग नहीं हो सकता है ना। आप सोच लीजिए, जिनके घर की चिराग बुझी है, जिनके घर में इकलौता कमाने वाला है, क्या ये 4-6 लाख मुआवजा से उनके परिवार पल जाएंगे? क्या नहीं पल सकते। उनके प्रति आपकी संवेदना होनी चाहिए, और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, उसके लिए पहले से प्रशासन और सरकार को सचेत होना चाहिए। मैं आप तमाम मीडिया के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर सारे के सारे, कम से कम जहाँ पे बॉयलर चलता है, अविलंब उनको अगर बंद नहीं किया गया, और उनको मेंटेनेंस, ये लोग मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है। थाना को पैसा देता है, प्रशासन को पैसा देता है, मंत्री को पैसा देता है, और मेंटेनेंस करता नहीं है। 50 टन का कैपेसिटी का बॉयलर चलाता है, और उससे हजार टन काम लेता है। 24 घंटा एक ही बॉयलर को चलाता है। भैया, इंसान का भी काम करने का, मशीन का भी काम करने का एक क्षमता होता है। क्षमता से ज़्यादा दौड़ाइएगा तो एक्सीडेंट होगा ही, होना है। इसलिए एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं आप तमाम मीडिया के माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं, अगर बॉयलर के प्रति सरकार, प्रशासन संवेदनशील नहीं हुआ तो हम ग्रामीण इसके लिए वचनबद्ध होंगे, प्रतिबद्ध होंगे, एक आंदोलन खड़ा करने के लिए। आमरण अनशन करने के लिए तैयार हैं। इस बॉयलर प्लांट को तुरंत नहीं हटाया गया, यहाँ से बंद नहीं कराया गया, तो हम तमाम ग्रामीण, यहाँ के जो भी लोग हैं, सारे लोग आमरण अनशन करने को तैयार हैं। अगर ये नहीं होगा तो हम अपने नौनिहालों के जान को, हम अपने बच्चे के जान को, भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये 4-6 लाख का मुआवजा से किसी का परिवार, किसी की संवेदना खत्म नहीं हो जाती है। इसलिए अगर इन लोगों को की संवेदना थोड़ी भी बची हुई है तो अविलंब इनकी सारे के सारे फैक्ट्रियों को तुरंत बंद करवाए, जिसमें बॉयलर चलता है उनके मानकों के का जांच हो, हाँ, और एक्सपर्ट के द्वारा बॉयलर का जो संचालन होता है वो विधिवत रूप से करे, और टाइम टू टाइम उसका अप टू डेट होता है। ऐसा नहीं जो आज एक बड़ी त्रासदी हो गई, एक घटना हो गया, फौरन हम कुछ कर दिया और 6 महीने के बाद उसको भूल गए। उसको अविलंब करे। तो यहाँ हम कुछ लोग से और बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। कि देखिए कि इसमें हमेशा लापरवाही जो बॉयलर कंपनी है उसके द्वारा बरता जाता है, और कुछ और स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या कहना है? आपका घर कहाँ है? मैं छपरा जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ एक कंपनी है जिसमें जॉब करता हूँ। सबसे बड़ी बात कि यहाँ की बेला फेज 1 और बेला फेज 2 में जितनी भी कंपनी है, ये इंडस्ट्रियल रूल्स के हिसाब से 1% कंपनी चलती है। ना तो अपने वर्कर को ये किसी तरह की आई कार्ड देते हैं, ना उचित उसकी मजदूरी देते हैं। बिहार गवर्नमेंट की है 12 घंटे की ड्यूटी, कम से कम मिनिमम 15,000 रुपये की सैलरी है, जो यहाँ 5,000-7,000 रुपये दे करके उनसे 12 घंटे काम लेते हैं। प्लस फेस्टिवल हो, कोई भी होली, दीपावली, दशहरा हो, उसमें भी ये प्रेशर देते हैं कि कंपनी चलाओ। अच्छा, इसका दोषी आप किसको मानते हैं? कंपनी को कि इसका दोषी, सबसे बड़ी दोषी तो यहाँ की प्रशासन, दूसरी उद्योग विभाग यानी बियाडा जिसको बोलते हैं, तीसरा उद्यमी संघ का जो सचिव हैं या जो भी उसके सदस्य हैं। ये यहाँ पे अब 50 मजदूर होंगे अभी अपने आसपास में जितने भी हैं, यहाँ पे सभी लगभग मजदूर ही हैं। इन लोगों से पूछिए, ये 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, क्या आज तक इनको कंपनी एक आधार कार्ड दी है? अच्छा, कि ये मेरा एम्प्लॉई है?
नहीं देती है, वो अपनी ही फायदा सोचती है। जैसा कि कल इस कंपनी में 200-250 लेडीज आती है, 50 किलोमीटर दूर से आती है, 2500-2700 रुपये उसको मिलते हैं। उसमें किराया उसको देना है, रहना है, खाना है, सब कुछ है। कल यहाँ पे सुबह में बहुत सारे आदमी थे। नाइट शिफ्ट, सैटरडे की नाइट शिफ्ट चल रही थी और संडे का इसके कुछ स्टाफ थे जो बताया कि संडे को वही डबल करने वाले थे। उनकी 4 बजे छुट्टी होने वाली थी। सुबह जब हम लोग आए, घटना 9:40 की थी और 9:50 के आसपास मैं यहाँ पे आया। जब गार्ड से पूछा, SAS की गार्ड थी, कि भैया यहाँ पे कितने आदमी अटेंडेंस आज का है, तो बोला कि यहाँ अटेंडेंस नहीं लगता है। अब बतलाइए इसका मैं क्या जवाब दूँ। अंदर से 4 व्यक्ति इंजर्ड मिले जो बुरी तरह से इंजर्ड थे, तो बेला थाना गाड़ी से उसको हम लोग हॉस्पिटल भेजें। उसके बाद एक भी बॉडी सही सलामत नहीं मिला था। यहाँ से सामने एक चौक है, धीरन पट्टी के आसपास में, यहाँ से डेड बॉडी उड़ के गया हुआ था। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे 1.5 क्विंटल का लोहा जाके गिरा हुआ है घर पे। और यहाँ से जो कन उड़े, पत्थर उड़े, लोहे उड़े, वो 1-1 डेढ़ किलोमीटर की दूरी पे है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने क्षतिपूर्ति हुई है। सैकड़ों घर का शीशा